नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है जिस चाल से अमेरिका हमें गिराना चाहता था, आज वही चाल उलटकर ट्रंप के गले पड़ गई है। ट्रंप का प्लान साफ था, यूरोप को भारत के खिलाफ खड़ा करो और हमें झुकने पर मजबूर कर दो। लेकिन आज हकीकत देखिए, यूरोप खुद दिल्ली की दहलीज पर आकर भारत से हाथ मिला रहा है। पिछले दिनों जो टीम दिल्ली उतरी वो कोई साधारण डेलीगेशन नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की टॉप लेवल टीम है। उनका मकसद एक ही है, अरबों डॉलर की डील को फाइनल करना। और अंदर की खबर कहती है 60% काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। अब फर्क देखिए, कभी भारत पर 50% टैरिफ थोपकर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। आज वही ताकतें साझेदारी की तलाश में हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। भारत ने पहले ही दांव खेल दिया था। एक ही ताकत पर निर्भर नहीं रहना है। नई डील, नए बाजार और भारतीय सामान को दुनिया में फैलाना ही असली रणनीति है। यही वजह है कि आज 12 सदस्य यूरोपीय टीम सीधे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की मेज पर बैठ चुकी है। और सुनिए, 12 सितंबर को ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर मैगस ब्रूनर भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद डील कभी भी सील हो सकती है। मतलब साफ है, भारत का यह कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप से सीधा सवाल दाग दिया। 2024 में अमेरिका ने रूस से 5,278 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा। क्या वह पैसा यूक्रेन युद्ध में नहीं गया? क्या सिर्फ भारत और चीन ही युद्ध को फंड कर रहे हैं? इस सवाल ने ट्रंप की जुबान बंद कर दी। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं बची, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। अमेरिका खुद अरबों का व्यापार रूस से कर रहा है और उंगली उठा रहा है भारत पर। अब आइए इस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत को दबाने के बजाय अब हमारे हिसाब से चलने को मजबूर हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है, हमारे फैसले दिल्ली में बनेंगे, ना कि वॉशिंगटन या ब्रसेल्स के इशारों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप दोनों को बिल्कुल सीधे शब्दों में यही संदेश दिया और नतीजा आपके सामने है। यूरोप जो कभी हमें टालता रहा, आज दौड़कर हमारे दरवाजे पर आया। याद है आपको, 2007 से लेकर 15 साल तक बिलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को खींचते रहे। मीटिंग्स होती थी, बातें होती थी, पर हाथ में कुछ नहीं आता था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है और जल्दी ही तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। यूरोप को समझ आ गया है, अगर भारत को नजरअंदाज किया तो उसका नुकसान सिर्फ यूरोप का होगा। दोस्तों, असली कहानी अब और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यूरोप ने भारत पर दबाव डालने के लिए एक नया पत्ता फेंका है, कार्बन टैक्स। मतलब ये कि अगर भारत का स्टील या सीमेंट यूरोपीय बाजार में जाएगा तो उस पर अलग से टैक्स ठोका जाएगा। दावा यह कि भारत ज्यादा प्रदूषण करता है। लेकिन सोचिए जरा, 200 साल तक तो यूरोप और अमेरिका खुद फैक्ट्रियों से धुआं उड़ाते रहे। औद्योगिक क्रांति के नाम पर पूरे ग्रह को प्रदूषण से भर दिया। तब किसी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? और अब जब भारत तेजी से विकास की राह पर कदम बढ़ा रहा है तो अचानक पर्यावरण का झंडा उठा लिया गया। ये असल में हमारे सामान को महंगा करने की चाह है। लेकिन भारत हर हाल में ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा, लेकिन किसी की